हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए बायो का चैप्टर 8 का नोट्स हम लोग रीड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 8 जो है वह हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरा पहला टर्म जो है वो है रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। जो हमारे सेम स्पीसीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे जब कोई न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है। आई बॉल हो गया आपका, ट्रेड्स रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, ये सब कलर है। और देखिए दो जीन जो होते हैं, टू जीन को हम लोग बोलते हैं एलीली। ये टर्म याद रखिएगा। अब देखिए एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट्स, ओनली वन पेरेंट्स की नीड होती है, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें टू पेरेंट्स की नीड होती है। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी सेक्स सेल नहीं होते हैं, कोई भी सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल या गैमेट इवॉल्व होते हैं। ठीक है। अब देखिए मेरा थर्ड पॉइंट क्या है, वेरिएशन, है ना। आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे आपका मान लीजिए बैक्टीरिया हो गया, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हाइड्रा एंड प्लैनेरिया हो गया। और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन बींग्स हो गया, डॉग, फिश और बहुत सारे प्लांट्स में भी होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को डिनोट कर रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये एंथर और फिलामेंट जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन। ठीक है। ये स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है फ्लावर्स में, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है प्लांट्स में, या फ्लावर्स बोल सकते हैं, उसको हम लोग कार्पेल्स बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं सेपल है, स्टिग्मा, स्टाइल, ये ओव्यूल्स है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ओव्यूल्स मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे एग्स हैं। अगर ये पूरे को हम लोग बोला जाएगा तो इसको हम लोग ओवरी बोलेंगे, बट ये एग्स को अगर हम लोग बात कीजिए तो इसको हम लोग ओव्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, इसमें पेरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो टू डॉटर सेल में स्प्लिट होते हैं। ठीक है। बट मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि इसमें साइमल्टेनियस डिवीज़न होता है पेरेंट्स सेल का, या पेरेंट्स बॉडी का जो बोलिए इसको। ठीक है। यहाँ पे देखिए अब हम लोग देख रहे हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मेरा, जिसमें कि मेरा फिजन आएगा। इसमें आपका बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया। बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। और मल्टीपल फिजन किस में होता है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया, पैरासाइट। ओके। यहाँ पे देखिए अब अमीबा में देख लेते हैं मेरा कि बाइनरी फिजन कैसे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूडोपोडिया है, ये साइटोप्लाज्म है, इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है, ये बीच में न्यूक्लियस है। ये फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो टू न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है। उसके बाद वो ग्रो करता है, फिर वो जो टू न्यूक्लियाई वो सिंगल सिंगल पूरा एकदम डेवलप अमीबा बन जाता है वो। ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका प्लाज्मोडियम है। यहाँ पे प्लाज्मोडियम यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन में आप देख सकते हैं किस तरीके से है ये। ओके। फिर आपका ये फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगिरा, जिसको हम लोग ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसको फाइटोप्लैंटन, ये प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पीसेस में कट हो रहा है, और वही पीसेस जो है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में डेवलप हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स रीजनरेशन किस में होता है, हाइड्रा एंड प्लैनेरिया में। इसमें ये जो होता है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होता है इसका सिलेंड्रिकल बॉडी टाइप होता है। ये जो होता है ये मैनी पीसेस में मतलब ब्रोकन हो जाता है। मैनी पीसेस में आप बोल सकते हैं कि ये ब्रोक हो जाता है। उसके बाद उसका ईच पीसेस जो है वो एक मैच्योर ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में डेवलप होता है। मतलब उसका ये जो ब्रोकन पीस है वो एक पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए रीजनरेशन इन हाइड्रा में भी सेम है, वैसे ही इसमें भी देखिए ये हाइड्रा क्या जो है वो ब्रोक हो गया ईच पीसेस में। उसके बाद इसका जो ईच पीस है वो एक पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में फॉर्म हो रहा है। ये बर्डिंग इन एस्ट है, इसमें देख सकते हैं। इसमें जो बर्ड जो होता है ना, ये जब मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद वो अपने पेरेंट्स बॉडी से डिटैच हो जाता है, और वो अपना एक इंडिविजुअल
बन जाता है। फिर ये बडिंग इन हाइड्रा है, जो ये यूनिसेलुलर फंगीज को बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, स्पोर फर्मेंटेशन है ना। यहाँ पे देखिए जो फंगस जो होता है उसका जो सेल वॉल होता है वो जिस चीज़ से बना रहता है उसको हम लोग किटीन बोलते हैं या काइटिन बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। ये देखिए कंप्लीट फ्लावर है, 4 वर्ड्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए एंथर और फिलामेंट है आपका, ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है प्लांट्स का, जिसको हम लोग सेल या मेल गैमेट भी बोलते हैं। ये येलोइस कलर का होता है। ठीक है, ये जो एक्चुअली क्या है ना, ये पोलन ग्रेन जो है ना वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, मतलब प्लांट्स का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम लोग स्टेमन बोलते हैं, वो पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, जो कि येलोइश कलर का होता है। ठीक है, और आपका जो ये देखिए यहाँ पे आप ये कार्पेल देख रहे हैं ना, ये प्लांट्स का जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो कि थ्री, जो कि हम लोग बोल सकते हैं उसको कि 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। जैसे आपका मान लीजिए, यहाँ पे देखिए पिक्चर देखिए आप, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी जो है ना, इसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं, और ये जो होता है प्लांट्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। ये ओवेरी जो है वो फ्रूट्स के लिए, तो ओव्यूल जो है वो सीड्स होता है इसके अंदर। यहाँ पे देखिए डबल पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन जो है मेरा वो 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ और क्रॉस। पहले तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हम लोग किसको बोलते हैं, प्लांट्स के अंदर ये जो एंथर और स्टिग्मा होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि एंथर जो है वो क्या है, स्टेमन का पार्ट्स है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, और स्टिग्मा जो है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। जब इनके बीच में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है तो इसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। ये मेरा एक 2 तरह का होता है, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है ये सेम प्लांट्स के बीच में, सेम फ्लावर्स के बीच में अकर होता है, बट ये क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ट्रांसफ़र किसके किसके बीच में होता है, एंथर टू स्टिग्मा, इसको याद रखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें आपका फेलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट है, ओवेरी है, यूटेरस एंड सर्विक्स है। ये देखिए यहाँ पे ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका। ये मिनार्की और यहाँ पे मेनोपॉज है। मिनार्की देखिए क्या होता है, इट इज़ अ प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज। इट इज़ अ स्टेज व्हेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट्स एंड सेक्सुअल कैरेक्टर बिगिंस टू डेवलप। और मेनोपॉज क्या है, इट इज़ अ पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। इट इज़ द स्टेज व्हेन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टॉप। ये आपका 50+, 45 to 50+ बोल सकते हैं, है ना, एज। यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है जिसको हम लोग मेल गैमेट बोलते हैं, और फीमेल में क्या है आपका, फीमेल गैमेट जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज प्लेसेंटा, स्टेट 3 फंक्शंस। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा इज अ फंक्शन बिटवीन फेलोपियन ट्यूब एंड यूटेरिनल लाइन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और एक्सचेंज ऑफ वेस्टेज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव, देख सकते हैं आप लोग। पील्स यहाँ पे देखिए 2 तरह के होते हैं, ऑरल पील्स और वजाइनल पील।